डॉक्टर, मेरे बच्चे की उम्र जो है वो 10 माह है, तो क्या हम बच्चे को चलाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल जो है वो करवाना शुरू कर दें या नहीं? तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि छोटे बच्चों को चलाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल जो है वो करवाना चाहिए या नहीं। अब माँ-बाप जो हैं वो बच्चों में वॉकर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वॉकर के इस्तेमाल से बच्चा जो है वो जल्दी चलना शुरू कर देगा। लेकिन पेरेंट्स, एक भी ऐसी स्टडी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च जो है वो मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वॉकर जो है वो वाक़ई बच्चों में चलने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बल्कि कुछ स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि अगर आप अपने बच्चे को चलाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं वो डिले हो सकती है। आपके बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो डिले हो सकती हैं और आपके बच्चे का जो चलने का प्रोसेस है वो आम बच्चों की निस्बत 2 से 3 महीने जो है वो डिले हो सकता है, 2 से 3 महीने लेट हो सकता है। उसकी वजह ये है कि चलना सिर्फ़ ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को जो है वो वॉकर में लटका देंगे, आपके बच्चे के पाँव जो है वो ज़मीन पर लग जाएँगे और आपका बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देगा। तो बच्चे का चलना ये नहीं है, बल्कि बच्चे का चलना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बच्चे के जो है वो टाँगों के पट्टे इस्तेमाल होते हैं, बच्चे की कमर के, बच्चे के बैक के पट्टे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, यानी बच्चे के हाथों की और आँखों की जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है, जो कि बच्चे को चलने में मदद देती है। अब जब आप बच्चे को वॉकर में लटका देते हैं, तो बच्चे के जो है वो सिर्फ पाँव ज़मीन पर लग रहे होते हैं और बच्चे के पाँव जो है वो हरकत कर रहे होते हैं। बच्चे में जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, हाथों की और आँखों की जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपके बच्चे के चलने का जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब पेरेंट्स 9-10 माह की उम्र में बच्चों को वॉकर में बिठा देते हैं, तो अक्सर बच्चों का जो मुकम्मल पाँव है वो ज़मीन पर नहीं पड़ता और बच्चे के पाँव की सिर्फ उँगलियाँ जो है वो ज़मीन पर टच हो रही होती हैं। बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पाँव के पंजे का इस्तेमाल कर रहा होता है और पेरेंट्स, देखा ये गया है कि इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो बाद में भी डो वॉकिंग करना पसंद करते हैं, अपने पाँव के पंजों पर चलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी चलने में प्रॉब्लम होता है और माँ-बाप को भी फिर परेशानी होती है। और पेरेंट्स, तीसरी और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि वॉकर के इस्तेमाल से बच्चों में जो है वो हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को चोटें जो है वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। बच्चे जो हैं वो वॉकर को घसीटते हुए किचन में ले जाते हैं, वहाँ पे जो है वो बच्चे हादसात का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जो है वो वॉकर को घसीट कर सीढ़ियों के पास ले जाते हैं, वहाँ से जो है वो बच्चे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटी उम्र में ही बच्चे के दिमाग को बहुत गहरी चोट लग सकती है, बच्चे को ब्रेन इंजरी हो सकती है या इस तरह से गिरने की वजह से बच्चे की जो है वो डेथ भी हो सकती है और इस तरह के बहुत से केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका और कनाडा के अंदर वॉकर का इस्तेमाल जो है वो ऑफिशियली बैन है और जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसकी भी यही रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी अपने बच्चों को वॉकर का इस्तेमाल ना करवाएं। तो इसलिए पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा भी जो है वो छोटा है और आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जल्दी चलाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करवाएंगे, तो खुदारा अपने बच्चे को जो है वो कुदरती तरीके से चलने दें, अपने बच्चे में वॉकर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके बच्चे को कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन आप खुदा न खास्ता अपने बच्चे का नुकसान जो है वो ज़रूर कर सकते हैं।